आपकी फैमिली पर जादू हो गया या किसी ने जादू करवा दिया? किचन से ग्लास कप ये दीवारों में बने, फिर उड़ उड़ के? हाँ उड़ उड़ के। तो फिर हमने वो घर छोड़ दिया। जिस घर में आप पहले रहते थे उस घर में आग लग जाती तो खुद बहुत अच्छा लगती कहाँ पाई थी? कभी कमरे में लग गई, कभी टीवी लॉन्च में लग गई। ताकि जो कप उड़ उड़ के हवा च दीवारा ना लगे। दीवारा ना वजन मैंने उस वेले यकीन होया, उस तो पहले मैंने कोई यकीन नहीं। ऐसे था जैसे कि छत पे ना चला हुआ है और खून के छींटे तीनों कमरों में, टीवी रूम में भी। मामला हमारे साथ है, घरों में नहीं है। घरों में ऐसे ही है? घरों में नहीं है। फिर अगर हम किसी से इलाज करवाना चाहते तब भी हमारे घर में आग लगती है, हमारे नुकसान होते हैं। मेरी बेटी रात को पड़ी, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो रात को लोग हो गए इस कमरे में। खुद बहुत लोगों को। आपका बेटा यही कहता है कि एक आदमी मुझे नजर आता है छोटे कद का, वो बड़ा होता 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 तो लंबा हो जाता है, छत तक चला जाता है। यूनिफॉर्म को क्या हुआ इनके? भी जल जाते हैं, जल गए हैं। अच्छा, जो यूनिफॉर्म जो स्कूल पहन के जाते हैं वो खुद वो जल जाते हैं? लेकिन अब जब ये बड़ी हो गई है, अब इसको चीज़ें नजर आती क्या नजर आता है? हैं। मतलब कोई और टाइप है, शायद वो चुड़ैल हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज आप मोगलपुरा के इलाके में मौजूद हैं। मोगलपुरा के एक ऐसे घर में मौजूद है जिस घर में आग लग जाती है। जिन्नात नज़र आते हैं, बिल्ले मौजूद हैं, लेकिन बिल्लों के अंदर जिन्नात भी है। अब इसके अलावा क्या क्या होता है इस घर में? बेटी है इनकी जिसको जिन नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, जानवरों की शक्ल में काले कलर की भैंस नज़र आती है, भैंसें नज़र आती हैं काले कलर की। तो बेहतर है कि हम इनकी ही ज़बानें सुनते हैं कि इनको क्या नज़र आता है, इनके साथ मसला क्या है, कि जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है या हुआ क्या इनके साथ। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि आपकी फैमिली पर जादू हो गया या किसी ने जादू करवा दी? मैंने ना घर लिया था, उसमें आग लग रही थी जगह जगह पर। मैं फिर भी नहीं से मानता। मेरी फैमिली चली गई, फिर आई। एक कमरे में सारा को सला के तो मैंने उन के दरवाजे पर मैंने सोया हूँ। जब आपने वो जिस घर में रहते थे, ये अब दूसरा घर है, उस घर को हम छोड़ दिए और वो घर छोड़ दिया आग लगने की वजह से? आग लगने की वजह से। तो उस रात को ना किचन से ग्लास कप ये दीवारों में बने, फिर उड़ उड़ के? हाँ उड़ उड़ के। तो फिर हमने वो घर छोड़ दिया। छोड़ के तो फिर हम चले गए, मेरी फैमिली तो चली गई थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिस घर में आप पहले रहते थे उस घर में आग लग जाती तो खुद बहुत अच्छा लगती कहाँ पाई थी? कभी कमरे में लग गई, कभी टीवी लॉन्च में लग गई, कभी दरवाजे में लग गई। कोई गल नहीं। तो ऐसा ना दरवाजे च लगती सी, इस तरह हर जगह देते अग्गां लगदियां सी। यानी कि जिथे बैठे उत्थे भी लग गई खुद बहुत ही? हाँ जी, रात को खुद लगती सी। कुछ 4 बजे का टाइम होता था जब आग लगती थी। रात हमेशा जब भी आग लगी रात के टाइम लगी? रात के टाइम क्लीन में बैठे मतलब क्लीन पे लग गई है, कपड़ों में लग गई है, दरवाजों में लग गई? हाँ जी, कपड़े में दरवाजे च इस तरह ना अग्गां लगदियां सी जगह जगह दे। बच्चों दे ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ किताबां वो जल गई, बैग जल गए, किताबां जल गई। इस तरह ना फलानी जान ते अग्गां लगदियां सी। भाई ये कब से हो रहा है?
ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੱਪ ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਜੇ ਨੇ। दीवारों पे लगे आग ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਉੱਡ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। कोई कितना करसा तो काम रहा? तकरीबन कोई 10 तो 12 साल हो गए। उससे पहले सब ठीक था? हाँ, उससे पहले मेरा सब सिलसिला सही था। उससे पहले क्या करते थे? सोनारे की सुनारे का काम करते थे, यानी कि सोने का काम। सोने का काम, मैं कारीगर हूँ सोने का। मेरा बहुत ना सी, बड़ा कारोबार सी मेरा, पर सब खत्म हो गया। यानी कि सोने का कारोबार करने वाला, सोने का काम करने वाला आज पे आ गया। हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं ये क्या वजह हो सकती यही एक जादू टोने ही होए ने। उस वक्त मैं कहा शायद वैसे ही मेरे ना हो रहा है। जिस वक्त कुछ टाइम गुजरता गया, मेरी जिसले घर है काम पे है, फिर उस तो बाद मैंने यकीन होया। यकीन होया? यकीन फिर होया। बड़े को गए असी, इत्थों तक पिंडी तक गए हैं, हर जगह ते जिथे जिथे दसिया असी गए हैं, पर सानू निफाज नहीं मिले। यानी जहाँ जहाँ भी गए इलाज करवाने के लिए गए? इलाज करवाने के लिए गए, इलाज करवाया पर नहीं होया, हल ही नहीं होया। सोच मजीद साढ़े काम खराब हुए। कहाँ कहाँ गए वैसे? ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। कि पूरे लाहौर में आपने चेक करो? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ में। ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਗਏ। पतराटा से? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਾਟਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, उन्होंने इलाज किया आपका? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, पर ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ फर्क नहीं पिया। उन्होंने जो जो इलाज बताया आपने वो किया है? हाँ जी, वो किया। आप समझते हैं कि फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं, कि आपका इलाज नहीं हुआ? कोई नहीं सर। तो उधर तो वो दीवारों पे ना ऐसे, लेकिन ऐसे निशान लगे हुए थे, पंजे लगे हुए थे बड़े बड़े। और एक कमरे में ना, उस कमरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इस तरह की। वो घर छोड़ दिया, वो छत के ऊपर ऐसे था जैसे कि छत पे ना चला हुआ है, और खून के छींटे तीनों कमरों में, टीवी रूम में भी बड़े बड़े निशान थे। और जो एक कमरा जहाँ बच्चियाँ सोती थी, उधर तो इतने इतने लंबे पाँव थे, इतने लंबे, 3-3 उंगलियाँ थी। वो पूरी छत पे ऐसे निशान थे, खून से भरे हुए? जी, खून के छींटे लगे हुए थे पूरे घर में। पूरी दीवार, पूरे घर में खून ही खून? छतों पे, दीवारों पे नहीं, छतों पे थे। छतों के ऊपर? जी, वो घर भी छोड़ दिया हमने। मतलब जिस घर में भी हम जाते हैं ना, हमारे साथ ये मामला हमारे साथ है, घरों में नहीं है। घरों में ऐसे ही है? घरों में नहीं है। फिर अगर हम किसी से इलाज करवाना चाहते हैं तब भी हमारे घर में आग लगती है, हमारे नुकसान होते हैं। अभी मेरी बेटी रात को पड़ी, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो रात को लोग हो गए इस कमरे में। खुद बहुत लोग हो गए? जी, ज़्यादा लोग हो गया खुद ही? या खुल ही नहीं रहा था, लोग बाहर आ गया। बड़ी मुश्किल से रात को मेरे बेटे ने खोला उसको। मतलब कि रुकावटें आती हैं। इलाज बेशुमार करवाया आप? जी, करवाए, लेकिन वो हमें नहीं। आप समझते हैं आपका इलाज नहीं हुआ? बस वो जिससे करवाते हैं वो ये कहते हैं आपके ऊपर काला जादू है। आप कहते क्या हम? ये कहते हैं काला जादू है, काला जादू आप? पुराना है। जी, आज से 10 साल पहले भी हमारे ऊपर हुआ है। तब मेरा छोटा बेटा है, ये इसको मतलब चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। ये वाला जो है, इसको कहते हैं एक आदमी है, इतना है, इतना 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 हो जाता है। फिर हमारे हाजी साहब तो वफात पा गए, उनसे उनको दम करवाते हैं, कितने साल दम करवाते हैं। आपका बेटा यही कहता है कि एक आदमी मुझे नजर आता है छोटे कद का, वो बड़ा होता तो लंबा हो जाता है, छत तक चला जाता है। उसी दौरान मेरी बड़ी बेटी, उसको टाइफाइड हुआ, वो समझ आ रही स्टेज पे उसका टाइफाइड था। वो भी मरते मरते अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी अता की। अभी तक उसकी वो मतलब वीकनेस, इतनी वीकनेस है, अभी तक वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं है। बेटी भी ठीक नहीं है? जी, बेटी किधर है आपकी? वो जॉब करती है। जॉब पे है वो? जी किसके पास गए थे आप इलाज के लिए? जी, अब पीर अजमत। पीर अजमल के पास गए आप? जी जी उन्होंने इलाज आपका जी, हम 3 दफ़ा गए। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने, मेरे मियाँ भी गए और मैं भी गई। मेरे मियाँ को भी उन्होंने कहा जादू सरात है, और मुझे भी उन्होंने कहा जादू सरात है। अच्छा, पीर अजमत ने आपसे कहा कि आपके ऊपर जादू भी और असरात भी है, आपके मियाँ के ऊपर भी? जी, मियाँ के ऊपर सिर्फ जादू आया और मेरे ऊपर जादू सरात आए। उन्होंने कोई हल किया? क्या आपसे इलाज नहीं हुआ? जी, वो नहीं हुआ।
दूसरा हम जब उधर से आए तो आते साल मेरे 2 बच्चे बेहोश हो गए। एक मेरा बेटा जो है वो 11 दिन बेहोश रहा। मुसलसल 11 दिन बेहोश रहा वो। समझ ले कि बेहोशी वाली ही हालत थी, जैसे बंदा सोया होता है बच्चे वाला बेटा। जब हम पीर अजमत से इलाज करवाने जाते रहे, उधर से भी नहीं मामला हल हुआ मसला हमारा। तो उसके बाद फिर हमने आसिफ प्रोग्राम ज़्यादा आसिफ ज़्यादा ये प्रोग्राम देखा, उसमें जो हाज़िरी करते हैं ये आमिर साहब प्रोग्राम देखे। तो मैंने घर में अपने मियाँ से मशवरा किया कि हम उनको बुलाते हैं, हो सकता है अल्लाह पाक इनकी हाथ से हमारी ये मसला शफा हमें दे दे, हम ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन नहीं था कि हमें अल्लाह ताला शफा दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत इनकी मशहूर कि इनको मैंने कॉल जब भी की उन्होंने फ़ौरन कॉल भी रिसीव की है, और दूसरा इनको मतलब बुलाया, ये उसी टाइम पे उसी वादे पे आए हैं हमारे घर। जब भी कॉल की है ये आए, इन्होंने हमारे साथ अच्छे तरीके डीलिंग की है, बात की है, और इंशाल्लाह हमारी इलाज भी अच्छा होगा। इनकी सुनी का भी बहुत ज़्यादा आमिर साहब को शुक्रिया कि वो आए हैं इतनी हमारे पास। जी जी। अच्छा यार मुझे ये बताओ, आपकी मामा से मेरी बात होगी, आपके वाले साहब से बात होगी, आपको भी कुछ होता रहा है, आपको भी कुछ नजर आता है, या आप क्या समझते हैं इसको, कुछ बाकी कुछ है? नहीं, बुक्स भी हमारी जल गई, बैग भी खुद ही आग लग गए, जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, जो स्कूल में आप बुक्स लेके जाते वो खुद आग लग? हाँ जी, खुद ही लग गई, और पाए भी नहीं पाए। यूनिफॉर्म भी जल गई, उसकी बड़ी कोशिश की है, स्कूल में एडमिशन भी करवाया, अकेडमी जी यूनिफॉर्म को क्या हो पहन के? भी जल जाते हैं, जल गए हैं। अच्छा, जो यूनिफॉर्म जो स्कूल पहन के जाते हैं वो खुद वो जल जाते हैं? पहले वो जो जनात से उनको गायब करते थे, शर्ट्स वगैरह पैंटें वो गायब करते थे। बाद में फिर उन्होंने आग लगानी जब शुरू की, वो किताबें भी गायब की, कॉपीज गायब की इनकी, और फिर आग लगानी शुरू की इनको। उसके बाद बस फिर जो जल गया सब कुछ इनका, फिर मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए। आप ये कह रही हैं कि जो स्कूल में जाते थे बुक्स किताबें इनकी होती थी, बैग होते थे किताबों में, उनमें खुद आग लग जाती थी। आप ये भी कह रही हैं कि जो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे स्कूल में उनको भी खुद आग लग जाती थी? खुद ब खुद। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि जहाँ से हम बहुत ज़्यादा, हमने तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हमारी फैमिली में नहीं मानते इन चीज़ों को। मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तो सुबह के टाइम मैं इनको नाश्ता वगैरह करवाती थी, लंच साथ देती थी। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा अपना लंच रखो। लंच रखा इसने, तो बाद में अपनी पेंसिल कहता मामा मेरे पास रेजर पेंसिल वगैरह, मैंने चेक किया नहीं है। मैंने कहा दोबारा चेक करो। जब इसने चेक करने के लिए बैग खोला तो जिप के अंदर, बैग के अंदर सारा कचरा भरा हुआ था और किताबें गायब थी सारी। एकदम दीवारों को देख देख के बातें कर रही था। मुझे इतना पता नहीं था इस चीज़ का, लेकिन अब जब ये बड़ी हो गई है अब इसको चीज़ें नज़र आती हैं। क्या नजर आता है? मतलब कोई औरत टाइप है, शायद वो चुड़ैल हो सकती है, वो नज़र आती है इसको। ये समझ नहीं बैठ के उससे बातें भी करती है। अच्छा, इसको एक औरत नजर आती है जो चुड़ैल नुमा है, उससे बैठ के ये बातें करती है? जी, वो औरत की मतलब औरत की शक्ल में आती है, वो डरावनी शक्ल नहीं अपनी इसको औरत की शक्ल में आती? जी। तो ये इस तरह गंदी टेढ़े मुंह बनाती है, मुझे पता चल जाता है हमें कि ये बैठी हुई है, सर्दी हो गर्मी हो इसने ऐसे ही करना है। तो अक्सर मेरी कोशिश होती है कि ये रात को ना जाके, फिर मुझे कहेगी मम्मा वो मुझे जगाती है, मुझे सर में दर्द लगाती है, मुझे सोने नहीं देती, इस तरह के मामला होता है। एक दिन अगर हम खुश हो लिए ना, हमने कुछ मतलब बड़ी खुश है, बड़ा कोई अच्छा हमें लग रहा है, दूसरे दिन ऐसी मुसीबत आनी है कि बस समझ लें कि हमें अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह एक उसी घर की बात बता रही हूँ कि वो भी एक हमारे साथ वाक़या होता है मेरे साथ। मैंने तो खैर अपने कानों से ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने आवाज़ें सुनी हैं। हुआ क्या? तो नहीं, मैंने आज तक इन चीज़ों को, इस मखलूक को मैंने नहीं देखा, बल्कि देखा भी था मैंने। हमारा ना इसी तरह घर में काफ़ी मेरे मियाँ का काम थोड़ा सा सही चलने लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसी समझ ले कि मुसीबत। मैं वाशरूम में आई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है वाशरूम का, तो एकदम से ऐसी खौफनाक आवाज़ें आई हैं, ऐसी खौफनाक आवाज़ें कि मैंने सारी ज़िंदगी ऐसी आवाज़ें ना किसी मूवी में सुनी है, और ना ही कभी मैंने सोच नहीं कर सकती कि जैसे कोई जानवर बोल रहा है, कोई ऐसी बहुत खौफनाक। ये वॉशरूम से आई हैं? जी, जैसे ही आपने दरवाज़ा खोलने की देर है ऐसी आवाज़ें आई, उसने 3 दफ़ा आवाज़ें मतलब 3 दफ़ा आवाज़ आई है बड़ी खौफनाक। और मैंने क्योंकि मुझे पता था ना हमारे मसले हैं, तो मैंने फ़ौरन दरवाज़ा उसी टाइम बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे रोज़ की बात है, मैं सुबह के टाइम में मतलब ऐसे मेरे पास से
ऐसे मेरे पास से टीवी लॉन में से गुजर के कोई आदमी ऐसे गुजर के कोई आगे कमरे में चला गया, और उसके मैंने कुछ देखा, मैंने कहा शायद ये मेरी बड़ी बेटी है। लेकिन जब मैं फ़ौरन कमरे में गई, लाइट वाले कमरे में देखा, वाशरूम में देखा, कहीं मुझे कोई नज़र नहीं आया। मतलब इस तरह से साए भी नजर। यानी कि आप कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि आप खड़ी हैं ड्राइंग रूम में, ठीक है, आप टीवी लॉन्ज में, आप टीवी लॉन्ज में खड़ी हैं, आप आपके पास एक बड़े कद का आदमी गुजरा है, तो गुजर गया, ठीक है। जब आपने मुड़ के उसको देखा तो वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आया। आपने कमरे भी सारे देखे हैं, हर जगह देखी, लेकिन आपको वो बंदा नज़र नहीं आया। हाँ जी, बस ये ना दो चीज़ें जो बिल्कुल समझ ले कि जीती जागती आंखों के साथ देखी भी है और सुनी भी है। दूसरी जो दीवारों पे छतों पे जो ब्लड के निशान, छींटे, पूरी पूरी छत भरी होती थी। जी पूरी छत, पूरी छत। होता क्या था? जो टीवी लॉन था उधर तो इतने इतने बड़े पाँव थे, पता नहीं वो जैसे किसी पंजनुमा भैंस के कि जानवर के किसके, वो थे सेंटर में। हाँ, और जो एक जहाँ मेरे बच्चे सोते थे उधर ना जैसे किसी औरत के पाँव है, बड़े बड़े खून से बड़े निचड़े हुए पाँव, ऐसे वो पूरी छत पे चली हुई है, ऐसे गोल दायरे में वो चली हुई है जी, ऐसे गोल दायरे में ऐसी बनी थी, जैसे पूरे गोल दायरे में जैसे कोई चलता गया पूरे, ऐसी वो चली है, ऐसे ऐसे चली, और साथ ऐसे ऐसे छींटे भी लगे हुए हैं खून के। ठीक है, तो कमरे में भी ऐसे, उसके कमरे में छींटे थी जी, ठीक है। तो ठीक है नाज़रीन, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जादू है। वाकई इस बच्ची को चुड़ैल नज़र आती है औरत की शक्ल में, इससे बैठ के बातें करती है, जो इनके घर में आग लगती है, खून के छींटे आते, पूरी पूरी दीवारें भर जाती हैं, छत भर जाती है, पूरी पूरी छत खून से छींटों से भर जाती है, दीवारें भर जाती हैं खून से, छींटे आते, कपड़े इनके कटते हैं। तो ना जानने की देखने की कोशिश करते हैं कि ये जादू है या एक वहम है। अगर जादू है तो ये किसने करवाया? जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है कि अगर जादू है तो किसने किया, कौन शामिल है, कहाँ से करवाया, या कौन कौन शामिल है इसमें, यहाँ कहाँ से ये हुआ है और क्यों हुआ है। अगर जादू नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कोई ऐसी महलूक तो नहीं है जो जादू की तरह नज़र नहीं आती। अगर वो भी नहीं है तो फिर तीसरा वहम होता है, और वहम का इलाज मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, उस बंदे के पास खुद होता है जिसको जो वहम में पड़ जाता है। तो जानने की देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी इनके ऊपर जादू है, बाकी वो चुड़ैल है। तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, दुरूशी पढ़ रहा है आपको? जी जी, बिस्मिल्लाह अपना दुरूशी पढ़ रहा है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही कत्ते की। अच्छा, बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही हैं। हाँ, इसने आपकी इन्होंने मामा की तस्वीर तोड़ी रात को। अच्छा, ये नजर आता है आपको? हाँ। मामा की तस्वीर तोड़ी इसने रात को? हाँ, मतलब मामा ये करता है सेंटर में उसी रात को जब मामा सोई थी ना, जब ये दो इसकी आंखें हैं, ठीक है, एक ही शक्ल नजर आ रही है वैसे बड़ी सारी। यहाँ पे गए, हाँ जी, वही बता रही, एक ही शक्ल नजर आ रही है थोड़ा बड़ी पीछे करें, सारी, यहाँ पे। अच्छा बताइए आप। बड़ी बड़ी दो आंखें हैं, ठीक है, और सेंटर में उसका जो नाक है ना, उसकी वो नाक की जो नोक होती है उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो खत्म हुई है उधर। ये बनमानस में है या बंदनवा? बनमानस टाइप में। मुझे इसके साथ हाँ ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की मूछें, बेटा इधर आ जाओ, यहाँ पे बहना के साथ हो, आप यहाँ गौर पे से देखो ना, मुझे तो ऐसे ही वो देखो मूछे है साइड पे, ये मूछे है साइड में। ठीक है। साइड पे मूछे है, उसकी भरी भरी आंखें है, और ये इधर ही देख रहे हैं सामने। अच्छा, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और आपकी तरफ देख रहा है ये, हाँ जी बनमानस टाइप में। गुस्से से देख रहा है, नॉर्मल देख रहा है, गुस्से से गुस्से से देख रहा है। ये वो महलूक है जो आपके साथ है,
ठीक है, जो आपके घर में छत के ऊपर ब्लड आ गिरता है ये गिराता रहा, दीवारों पे खून आके गिरता रहा, छत पे जो पंजे लगते रहे हैं, जो पाँव के निशान थे यही है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है ये भी चेक करना, यहाँ पे भी नीचे कोने पे कुछ है, आँख ही उसकी है। ये निकला हाथ मम्मा हिलाना, को यही बताती मम्मा यही था पता। ये देखना जहाँ दायरा में मारोगे ना, ये क्या है, ये का मुंह है, मैं यही बताती मम्मा यही आता था उधर। नाना भी कोई पता नहीं यहाँ पे कोई शक्ल तो नहीं जहाँ मैंने दायरा मारा था? नहीं नहीं, इधर नहीं अच्छा कोई नजर नहीं। ऊपर कोने पे नहीं, एक ही शक्ल है। एक ही शक्ल चक्कर। एक ही नजर आ रही है। खून हिलाना नहीं आपने, यही शक्ल है बड़ी सी, हाँ, अभी भी गुच्छे देख रहा। अभी गुस्से से देख रहे हैं। हाँ, मतलब यही छान इसने किया था छान में। इसकी एक आंख ज्यादा वाजी हो गई है एक बहुत बड़ी सी आंख। शक्ल वाला मनमानस है। हाँ जी। जी। पहले जो शक्ल आई थी वो बड़ी और आंखें बड़ी बड़ी थी, अब आंखें इसकी छोटी हो गई हैं। ये वही है, ये देखो ये आंख बड़ी है हाँ। और ये खौफनाक है, हाँ, इसमें- खौफनाक है। इसकी एक आंख ज्यादा वाजी हो गई है। ये रखें, इस साइड पे ये कुछ नजर आया है मुझे, क्या है? कोई इंसान टाइप है। ये देखो ना, ये क्या है ये? हाँ, कोई है वैसे, है ना, कोई खड़ा है, औरत कोई खड़ा है? औरत लग रही है ना, औरत है ये? औरत है ना, ये औरत नजर आ रही पूरी तस्वीर है ना? औरत है, औरत है, इसका हुलिया बोलेंगे किस तरह की है? ये हाँ औरत है, हाँ हाँ औरत ही लग रही है। हाँ, ये औरत ने ना वाइट से कलर की उसने कमीज सी पहनी हुई है और बाल उसके ना खुले हैं, हाँ है कोई ना, तो खुले हैं ना बाल, हाँ, वाइट कमीज पहनी हुई है, हाँ इसने मतलब वाइट बाल लंबे लंबे खुले हैं। वाइट कमीज पहनी है, हाँ बाल खुले हुए हैं इसमें, है औरत। हाँ जी ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है। हाँ जी, ठीक है जी। ये वो औरत है, कितनी की उम्र की लगती है वैसे? अच्छे यंग ही लग रही ये है। आंगी हाँ, 40 की लगा ले, 35 से 40 साल 35 की। हाँ ये 35 से मेरे 40। दिमाग में आती देखी देखी लगती है। हाँ जी, कौन है ये? 35 से 40 साल की लगती है। ये मेरे हाँ जी, रंग साफ है इसका, हाँ जी, साफ है, साफ रंग है। आंखें इसकी मोटी मोटी छोटी छोटी, आंखें आंखें की मोटी मोटी है, मोटी मोटी, नाक पतली लंबी मोटी, किस तरह की? मोटी पतली पतली लग रही, पतली नाक है, मोटी आंखें, पतली नाक, रंग साफ है, आंखें बड़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी। हाँ, और नोच भी चेहरा इसका लंबा है, गोल है, लग बड़ा रहा है, है, लंबा है। लंबा चेहरा। हाँ जी। अच्छा, आपने ये बताया है कि मोटी मोटी आंखें हैं, पतली लंबी नाक है, लंबा चेहरा, रंग साफ है, इतना तो लंबा, 35 से 40 साल की एज लग रही वही इतना लंबा नहीं है। इतना लंबा नहीं है, नॉर्मल है। है नॉर्मली। नॉर्मल ते इतना क्लियर हुलिया बोला तो कौन लगती है? ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू कराया और ये महलूक आपके ऊपर छोड़ी है। ठीक है जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं और ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर जादू है, कोई ऐसी महलूक है, तो नाज़रीन जादू भी निकला है और महलूक भी निकला है। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या देखा आप? जब आपने वो ब्लैक बोर्ड सा बनाया ना मेरे हाथ पे, तो उसके अंदर जो मुझे नज़र आया वो मोटी मोटी आँखें थी, खौफनाक शक्ल थी, मानस जैसी शक्ल थी उसकी, काफ़ी खौफनाक थी और बहुत गुस्से से देख रहा था। आप किधर देख रहा था? जी, गुस्से से ऐसी आंखें टेढ़ी करके देख रहा था। उसके बाद फिर वो एक कोने में, कॉर्नर में एक औरत नज़र आई है। हुलिया बोले उसके बाल खुले हुए थे और वाइट कलर की उसने कमीज़ वगैरह पहनी हुई थी और आंखें मोटी थी, रंग उसका साफ था, वाइट ही था। कितनी उम्र की लग रही थी? यंग ही थी, 30-35, इतनी 35 या 30 इसके 30-35 साल के करीब। जी जी, करीब करीब थी इसके अलावा थी। तो वो नज़र आई है। जानते हैं आप उसको? आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में इतना क्लियर हुलिया आपने बताया, मोटी मोटी आंखें, पतली लंबी नाक, गोरा रंग, 30 से 35 साल की एज की उम्र की औरत, कौन थी? शायद अपनों में है कोई। अपनों में जी यानी कि जानते हैं। जी, कुछ लग रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कुछ? बस यही खौफनाक शक्ल थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, भी आई है। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया, जैसे जैसे ये देख रहे थे वैसे वैसे आप भी देख रहे थे। वो बड़ा खौफनाक चेहरे वाला
बनमानव टाइप बंदरनुमा बड़ी शक्ल वाला, बड़ी बड़ी आंखें, अजीब सी शक्ल वाला था। बड़े गुस्से से इनको देख रहा था। इसके साथ इन्होंने औरत देखी थी जिसका उन्होंने हुलिया बताया, मोटी आंखें, पतली लंबी नाक, साफ रंग, 35 से 40 या 30 से 35 साल की एज में, जिसको ये जानते इनके अजीज़ हैं। तो नाज़रीन ये वो औरत है जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया। ये जो मखलूक छोड़ी गई है ये जादू के जरिए छोड़ी गई है। तो नाज़रीन आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है और इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। जैसे दूसरों का बनते हैं, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है, शिफा भी अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है, तो इंसान वसीला बनता है। तो आपने इनके लिए दुआ करनी है, साथ हमारे लिए दुआ करने के हम इनके काम का वसीला बन जाए। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ जल्द मुलाकात होती है। आमिर काद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।